हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ब्लेसिंग दिया परमेश्वर। मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज हाथ रखा अपने सिर पर, इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा कलाम खुले 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पवित्र आत्मा इनके अंदर भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये 100 गुना आशीष लेकर आए। आज से 100 गुना आशीष इनके घर पर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग वचन को सुन रहे हैं उनके घर में मैं कह रहा हूं 100 गुना बरकतें आना स्टार्ट हो रही हैं। आमीन। कमजोर है आपका। आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों ने 2 हाथ रख रखे सिर पे, इसका मतलब ये तंग आ गए पादरी से। एक हाथ रखना है, 2 हाथ नहीं रखना। आइए वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया हालेलुया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। कितने लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, कितने लोग निराश हैं, उनके काम नहीं बने, वो निराश हैं। शर्माना नहीं, हाथ उठा के बताओ। आज परमेश्वर आपकी निराशा को भगाना चाहता है। हो सकता है कह रहा है कि आज आपका कोई काम ना बनाओ और आप निराश हो, आपने हालात से समझौता कर लिया हो कि मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अब प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरी किस्मत बेकार है। आप ऐसा हाथ नीचे करो, आप ऐसा सोचते हो कि शायद अब मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता और मैं बेकार हो गया हूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को आज लाइट बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे कि निराशा को कैसे भगाएं। बोलो हालेलुया। निराशा को कैसे भगाएं। हाँ। और बाइबल बोलती है करे के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रभु ने मेरे से बात किया कि ये निराशा को भगाने के 3 तरीके। अगर नंबर 1 करे जो खुदा की डील पर चलते हैं, आप एक ऐसी डील करो परमेश्वर के साथ सुबह उठकर कि परमेश्वर, जैसे पुराने नियम के अंदर जब लोगों की मनतें पूरी नहीं होती थी, जो लोगों के काम नहीं बनते थे, तो वो बोलते थे मैं इतने पूड़े तुझे चढ़ाऊंगा, मैं इतनी मछलियों को आटा डालूंगा। समझ रहे कि नहीं? एक मन्नत मांगते थे लोग। लेकिन यहां पर करें कि बहुत बार याकूब के जीवन में जब निराशा आई तो याकूब ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर कि मैं तुझे यहां पर करें कि दशवान चढ़ाऊंगा, मन्नत मांगता हूं और परमेश्वर मैं एक डील करता हूं, अगर तू मुझे मेरे घराने को सुरक्षा दे, मेरे बिजनेस को, मेरी कमाई को सुरक्षा दे, मेरे हाथों को सुरक्षा दे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार को सुरक्षा दे, और जिस काम के लिए मैं निकला हूं तू मुझे मेरे सफर में मुझे सफल करे और मेरी यात्रा को सफल करे, तो परमेश्वर मैं यहां पर करे कि तेरे नाम का एक खंबा खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये एक उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी और परमेश्वर ने उसको सफल किया। मैं कह रहा हूं उसकी एक डील ने परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, इतना आशीषित किया कि आगे चलकर मैं कह रहा हूं कि उसकी पीढ़ियों में जो गरीबी का शराब था वो हट गया। और याकूब किसी के यहां पर नौकर था, वो भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन जिस दिन से उसने डील करना स्टार्ट किया उसने कहा खुदा जो तेरी डील है मैं हमेशा तेरी डील पर अमल करूंगा। आज डील करके जाना। मैं कह रहा हूं अगर आज भेड़ बकरियां चगा रहे हैं लेकिन आज रात के बाद राजा बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। वो लोग राजा बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग अमीर हो जाते हैं, वो लोग धन की आशीष पाते हैं। कह रहा जो परमेश्वर के साथ डील करते हैं। आपने देखा जब पति पत्नी की शादी होती है, क्रिश्चियन मैरिज होती है, तो उसमें या फिर कोई भी हिंदू मैरिज होती है तो उसमें हाथ पकड़ के उससे पत्नी से और पति से कहवाया जाता है कि अब मैं अपनी पत्नी को कभी मारूंगा नहीं। और आप देखते हैं वो डील टूट जाती है। कई बार 5 उंगलियां छपी होती हैं औरतों की गाल पर। डील करते हैं हम, हमारे बीच में कोई बैठता है, पादरी बैठता है, कोई याजक बैठता है और वो डील कराता है। आज के बाद दुख सुख में हम इकट्ठे रहेंगे, जहां भी रहेंगे दुख सुख में रहेंगे, कोई भी ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। और लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो डील टूट जाती है कि नहीं? तो उसी समय 5 उंगलियां छाप देता है पति आपके सामने। कह रहा है कि डील अधूरी हो जाती है इंसान की, लेकिन अगर आज परमेश्वर के साथ डील बांध कर जाओगे, वाचा बांध कर जाओगे, मैं कह रहा हूं एक नई गवाही आपका इंतजार करेगी चर्च। आमीन। ये परमेश्वर है। याकूब ने डील बांधी, लेकिन डील में सफर में परमेश्वर देख रहा था उसने क्या डील बांधी। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे 3 पॉइंट। कह रहा खुदा मैं तेरे साथ डील बांधता हूं कि तेरी डील पर चलूंगा, अपनी डील पर नहीं। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा परमेश्वर जब मैं सुबह उठूं मुझे यहां मिलना चाहिए, तू परमेश्वर बैंक में मिलना चाहिए, सुबह तू मेरी दुकान में मिलना चाहिए, मेरा बैंक का गल्ला भर के जा।
उसने ये नहीं कहा, उसने कहा यहोवा जो तेरी बाइबल में लिखा है, संडे चर्च आना है, कह रहा मैं आऊंगा। बाइबल पढ़ना है, सुबह उठकर कह रहा पढ़ूंगा। भोर के समय उठना है, कह रहा करूंगा, पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। कह रहा लोगों की मदद करना है, बीज बोना है, कह रहा बोऊंगा। वो देखो ओ डील, जब जैसे ही डील कर रहा हूं वो शैतानी ताकत को प्रॉब्लम हो रहा है, वो डील में प्रॉब्लम हो रहा है और उसका जोर वहीं लोहे से निकल जाएगा बाहर। डरो नहीं, बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं कि वचन का प्रकाश जब खुलता है तो उसी समय कह रहे हैं कि लोगों के बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। 2 जन पकड़ो और इसे पीछे ले जाओ, चलो पीछे जा। और इसी समय आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला। चर्च अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। अब सुन रहे हैं, उसने डील किया, उसने कहा खुदा मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। आज से अपने हाथों को उठाओ, जो लोग निराश हैं बोलो कि मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। याद रखना कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहोवा एक लाइट है, वो एक ज्योति है, ज्योति। और वो बोलते हैं, कह रहा कि यीशु मसीह जब संसार में आया तो उसने कहा, कह रहा कि तुम मेरी लाइट हो, लाइट। जो लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी लाइट हो। जब हम मत्ती 5:15 पढ़ते हैं, देखो वहां पर क्या लिखा। जो लोग निराशा में है, जो लोग टेंशन में है, जिनके घर में अंधेरा है, आज भी मैं कह रहा हूं कि जब लाइट आती है तो अंधेरा भाग जाता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप कौन है? आप परमेश्वर की लाइट है। जिस कमरे में अंधेरा है, जब डोर खुलता है तो उसी समय सूरज का प्रकाश जब पड़ता है और उसी समय उसमें से अंधेरा भाग जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब आज से वचन सुनने के बाद तुम किसी की दुकान में पैर रखोगे, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुमसे प्रार्थना नहीं भी आती वो भी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब तुम पैर रखोगे उसकी दुकान में लाइट आएगी, चलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई बिस्तर पर पड़ा होगा, आप पैर रखोगे उसके घर में, अगले दिन वो लोग गवाही देंगे, जैसे ही तो मेरे घर में आया, अरे तू अंधेरा बनकर नहीं आया, तू तो खुदा की रोशनी बनकर आया है। आज से आप दूसरों के घर में जाओगे, मैं कह रहा हूं उनका बीमार बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको लाइट बनाया है। आप लोग एक बात याद रखना, जो परमेश्वर की लाइट है, कह रहे हैं उनकी गवाहियां नहीं आती, जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी गवाहियां ज्यादा आती हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आज आप घटी में किसी परेशानी में है, आपको चिंता नहीं करना। यहां पर लिखा 5:15 में, और लोग दिया जलाकर पैमाने को नीचे नहीं परंतु ऊपर रखते हैं। हो सकता है कह रहा है कि आज आप लाइट बनकर घूम रहे हो। किसको कह रहा है? यीशु मसीह लाइट। जिन्होंने यीशु मसीह की गवाहियां देनी शुरू कर दी हैं, जिन्होंने सुसमाचार को सुनाना शुरू कर दिया है, जो लोग भक्ति करते हैं परमेश्वर की, उसको शैतान उस पैमाने को नीचे रखना चाहता है, उसको डाउन करना चाहता है। आपके गांव में, आपके नुक्कड़ में, आपके समाज में कह रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम को नीचा करना चाहते हैं, आपके आप को नीचा दिखाया जाता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा? स्क्रीन पर लिखा, कह रहा नीचे नहीं परंतु वो दीवट ऊपर आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा कि वो नीचे नहीं, वो दिए को ऊपर, नीचे नहीं ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जब दिया ऊपर रखा जाता है तो खाट के नीचे से पूरे कमरे में रोशनी नहीं आती, जब दिए को ऊपर रखते हैं तो कह रहा है पूरे घर में रोशनी आती है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप बुझी हुई लालटेन नहीं है, कोई भी आपको आकर फूंक मारकर बुझा देगा। आप खुदा की लालटेन है, लाइट है, लाइट। आज से आपके घर प्रकाश चमकेगा, निराशा में से बाहर आ जाओ। परमेश्वर इस वचन से अपने लोगों को बता रहा है, कह रहे हैं कि तुम लाइट हो। जितना मर्जी कोई तुम्हारी बुराई करे, जितना मर्जी कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना करे, याद रखना मसीहत कह रहा है ये है, कह रहा है जितना मर्जी कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, लेकिन तुम पवित्र आत्मा की लाइट हो। परमेश्वर उसकी जिंदगी में जब तक काम नहीं करता, जब तक वो बोलता नहीं मैं लाइट हूं, परमेश्वर ने तुम्हें लाइट बनाया है। उसने कहा कि तुम मेरे दिए हो और तुम्हें कोई बुझा नहीं सकता, तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। कह रहा है कोई तुम्हें रोशनी देने से जितना मर्जी अंदर खड्डे में डाल दे, लेकिन कह रहा है कि तुम एक दिन ऊपर जरूर। हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।